आप थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाएं कि आपकी आंखों की बिनाई चली जाए और आपकी आंखें बंद हो जाएं, आपको दिखना बंद हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको इस दुनिया में जीते जी मौत नहीं आ जाएगी? सेनेटर फैसल बावडा ने जिस तरीके से इमरान खान की सेहत के मुतालिक जो तंज किया है, जो उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा है कि उनकी 85% आंखों की बिनाई चली गई है, मौत उनको नहीं आने वाली, मौत नहीं आएगी। तो अंदाज़ा लगाएं कितनी बेहिसी का आलम है हमारे मुआशरे में। ये वो इलीट है जिसको जनाब हम कहते हैं कि भाई ये हमारी जो कौम है उसकी तकदीर के फ़ैसले करने वाले जो लोग हैं, उनकी बेहिसी का आलम ये है। खैर, इस खबर को और ज़्यादा आगे बढ़ाएंगे कि जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट सामने आई हुई हैं, जो जितने एहतजाज हो चुके हैं और कहाँ कहाँ से मजम्मती बयानात सामने आ रहे हैं और इस्लामाबाद में क्या क्या कुछ हो रहा है। अभी भी हम जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक्त भी वहाँ पर हालात ख़राब है इस्लामाबाद में। उस खबर को आगे बढ़ाने से पहले एक और लेटेस्ट डेवलपमेंट हम आपके सामने रखने लगे हैं, पंजाब से है। पंजाब में वो कहते हैं ना कि शाह से ज़्यादा शाह का वफादार। अब ये जो मामला है ये है कि मरियम नवाज़ साहिबा कल मियां वाली के दौरे पर गई हुई थी। वहाँ उनसे ठीक है, उनसे स्लिप ऑफ टंग हुआ है कि मैं नवाज़ शरीफ की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ जनाब वादे करके जाए, लेकिन ऐलान करके जाए, लेकिन मैं यहाँ पर ऐलान करने के साथ साथ वादे पूरे भी करूँगी। ये बेसिकली उनका स्लिप ऑफ टंग था। ऐसा नहीं हो भी गया तो आप तस्लीम कर लें भाई, स्लिप ऑफ टंग है। आप उसको क्यों इस तरीके से वो कर रहे हैं? डिजिटल एज के दौर में भी, कंप्यूटर एज में, आप इंटरनेट के दौर में भी आप अपने आप को जनाब सच्चा साबित करने के ऊपर जुड़े हुए हैं कि भाई ये फेक न्यूज़ है और इसको जनाब एडिट किया गया है इन वीडियोस को। भाई ऐसा नहीं है। कल उनकी तकरीर तकरीबन हर चैनल के ऊपर लाइव चलती रही है। वो जो लाइव ट्रांसमिशन है उसके उन्हें शेयर, सहाफ़ियों ने उनके लिंक उन्होंने शेयर कर दिया। उन्होंने कहा ये देखें भाई, लाइव वीडियो के अंदर भी उन्होंने यही बात की है जो सहाफ़ी उनको उस बात को शेयर कर रहे हैं। अच्छा, ये बात निकली कहाँ से? आज एक गिरफ्तारी हुई है अब से तकरीबन 2 घंटे पहले। एक खुरम इकबाल हैं, हम न्यूज़ के जर्नलिस्ट हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा किया गया है। वो लाहौर आए हुए थे, लाहौर में जनाब उनको पीका एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब अज़मा बुखारी साहिबा को अल्लाह अक्ल दे, हमारी बहन है वो, उन्हें कौन समझाए कि भाई ये हकायक की दुनिया है। कौन सी एडिटेड वीडियो, कौन सी फेक वीडियो, आप तस्लीम कर लें। सीधी सी बात है भाई, गलती हो गई है, स्लिप ऑफ टंग हुआ है, हो जाता है। वो जो कांपे टांग रही हैं वो भी तो स्लिप ऑफ टंग था। उसको भी बिलावल साहब ने बाद में डिफेंड किया है। उन्होंने कहा कि वो जो एक्सट्रीम लेवल की वो जो एक टांगें कांपती हैं उसको हम कहते हैं कांपे टांगना। हामिद मीर साहब के वो जो उन्होंने इंटरव्यू उन्होंने दिया था। खैर, इसके ऊपर मजीद जो डेवलपमेंट आएंगी हम आपके सामने रखेंगे। खैर, वो जो खुरम इकबाल हैं सहाफ़ी, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई है, लेकिन इसके ऊपर जनाब आसमा शराजी साहब ने आवाज़ उठाई है, बाकी जो सहाफ़ती हल्के हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में जो लाई गई थी उसको साइड पे रख दिया गया है और उनको वहाँ से रिहा भी कर दिया गया है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के सामने धरना जारी है और रेड जोन को और पार्लियामेंट को बंद कर दिया गया है। खुर इकबाल अफरीदी एक MNA हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको पार्लियामेंट में जाने से रोका गया है। उन्होंने कहा कि भाई मैं यहाँ का मेंबर हूँ, MNA हूँ, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, मुझे क्यों जाने से रोक दिया गया है, आपने रोका गया है। और इस्लामाबाद पुलिस बिल्कुल सामने खड़ी हो गई है। महमूद खान अचकज़ई का बयान भी सामने आ चुका है। और उसके अलावा ये है कि पंजाब असम्बली में भी तकरीबन यही सूरत हाल रही है आज सारा दिन, खासकर पिछले जुमे के बाद। अच्छा, उसके बाद ये है कि इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और सिंध में वो है काफ़ी ज़्यादा एहतजाज हुए हैं। उसके अलावा ये है कि मुखालिफिन भी बोलना अब शुरू हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बिल्कुल एमल वली खान साहब वाला बयान जारी किया। उन्होंने कहा है कि इमरान खान के सेहत वाला ये जो मामला है ये ना हुकूमत और ना ही रियासत के लिए मुवाफिक साबित हो सकता है। इसी वजह से इस मामले को सीरियस लिया जाए और इसको हल किया जाए और इसको जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है वो इलाज पाकिस्तान बानी तहरीक इंसाफ का मुल्क के अंदर करवाना चाहती है या मुल्क के बाहर करवाना चाहती है, उनको इजाज़त दी जाए। अच्छा, उसके अलावा यह है कि शिफा अस्पताल में भी काफ़ी ज़्यादा आज हलचल रही है। उसके जो ऑनर हैं या जो CEO हैं उनका बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जो रेटिना वाला मामला है, क्योंकि आँख की जो वो होती है डोमेन है उसमें भी स्पेशलाइजेशन है। रेटिना की एक अलहदा स्पेशलाइजेशन है। जिस तरीके से MBBS के बाद जनाब पीड्स है या गायनी है या आर्थो है या जी जो मतलब थोड़ा सा हमें जितना हमें मालूमात हैं ये स्पेशलाइजेशंस हैं। इसी तरीके से आँख की जो डोमेन है उसमें मेडिकल की जो डोमेन है उसके अंदर भी स्पेशलाइजेशंस हैं। अब ये है कि ये मामला खोल के सामने आ चुका है। जो पिम्स अस्पताल में लाया गया था इमरान खान साहब को रात के अंधेरे में चोरी चुरक्के, उस वक्त पिम्स अस्पताल में रेटिना का स्पेशलिस्ट ही नहीं था। वो जो आरिफ भट्टी साहब हैं, डॉक्टर आरिफ साहब, वो रेटिना के स्पेशलिस्ट ही नहीं हैं। ठीक है, वो आँख के स्पेशलिस्ट हैं लेकिन रेटिना के नहीं हैं।
इसी वजह से इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा सवालात उठना शुरू हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पेशी में आए हुए थे लाहौर में, तो उन्होंने भी कहा कि अडियाला जेल में अगर किसी की आंख की बीनाई चली जाए तो उसकी जिम्मेदारी जेल इंतज़ामिया और हुकूमत पंजाब पर है। मैं दुआ करने के अलावा और कर ही क्या सकता हूँ। साफ ज़ाहिर है वो खुद भी जेल में हैं और इमरान खान साहब के पैरेलल वो भी तक जो सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, इस वजह से वो क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ कर सकते हैं या मजम्मती बयान जारी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये है कि अब से कुछ देर पहले मुश्ताक अहमद खान साहब ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हूँ, पार्लियामेंट के तमाम रास्तों को मुकम्मल बंद कर दिया गया है, पार्लियामेंट लॉजेस में तमाम अपोजिशन MNAs को महसूर कर दिया गया है। मुल्क का मकबूल तरीन रहनुमा अपने हज़ारों साथियों और कारकुनान के साथ जेल में है और उसकी जान को शदीद ख़तरा लाहक है। इस जबर के खिलाफ मज़ाहिमत फ़र्ज़ हो चुकी है। मज़ाहिमत जिंदाबाद, आमरीयत मुर्दाबाद। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि पेशावर मोटरवे टॉल प्लाजा के मकाम पर मोटरवे तमाम तर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, इसमें कोई शक नहीं है। ये खबर TV पर भी एज इट इज़ चल रही है। उसके अलावा यह है कि इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा एक क्लैश हुआ है। इस्लामाबाद में सुहेल अफरीदी पहुँचे, वहाँ पर शफी जान पहुँचते, उसके अलावा बाकी उसके जो कैबिनेट मेंबर्स थे वो पहुँचे। शफी जान को गिरबान से पकड़ा गया इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से और उनका गिरबान फट भी गया है और सुहेल अफरीदी ने बाकायदा उनके साथ तकरार भी हुई है, पुलिस के साथ कुछ ज़्यादा ही तकरार हो गई थी, उसमें बाकायदा क्लैश हो चुका है। और उसमें सुहेल अफरीदी ने यह भी कहा कि ये कैबिनेट मेंबर है, आपने उनके गिरबान को कैसे हाथ लगाया है। पूरी दुनिया देख रही कि उनका गिरबान फट चुका है, उनके बाकायदा उसकी वो शर्ट फट गई है, हमने भी वो वीडियो देखी हुई है। उसके अलावा यह है कि वहाँ पर सुहेल अफरीदी के सामने ही जो ख़वातीन हैं KPK असेंबली की, उनको उनके बालों से पकड़ कर उनको घसीटा गया है, उनको नीचे गिराया गया है इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से। अच्छा, यह है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि नून लीग के ज़ाती मुलाजिम पुलिस को हम बिल्कुल भी आगे नहीं आने देंगे और वो हमारा रास्ता नहीं रोक सकती। धरना होगा, हर सूरत होगा और ये हमारा आईनी हक है, हम करेंगे। इसके अलावा ये है कि इस्लामाबाद में और ज़्यादा हालात ख़राब होते जा रहे हैं। KPK हाउस के सामने काफ़ी ज़्यादा पुलिस की नफरी पहुंच चुकी है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल हुई है और वहाँ पे जो MPAs थे या MNAs थे KPK हाउस में जो बैठे हुए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो आज़ाद MPAs हैं MNAs हैं, उनके साथ पुलिस की काफ़ी ज़्यादा क्लैशेस नज़र आ रहे हैं और अभी भी ये मामला चल रहा है एज ऑफ नाउ, जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ ये जो मामला चल रहे हैं वो हम एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं। कासिम खान सूरी ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि आसिम ला के तहत फस्तायत अपने अरूज पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी के सामने इस्लामाबाद पुलिस ने खातून को बालों से पकड़कर घसीटा, शफी जान का कॉलर पकड़ लिया और उसकी गिरबान फट गई है। उसके अलावा यह है कि जनाब वाला जो लेटेस्ट डेवलपमेंट और हम आपके सामने रखने लगे हैं वो ये है कि सिंध से जो ख़बरें सामने आ रही हैं, सिंध के काफ़ी सारे अजला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने धरना दिया है। और उसके अलावा यह है कि KPK में मुराद सईद साहब भी सामने आ चुके हैं और KPK के अंदर बहुत बड़ा कोई ऐलान होने वाला है। क्या वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब अब पेश नज़र आ रहे हैं। उसके अलावा यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अपनी क़यादत है उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा तनकीद की जा रही है कि उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आ रही हैं हुकूमती हलकों की तरफ से, राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान सामने आया है, कल भी उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर बानी तहरीक इंसाफ का इलाज मुल्क के अंदर करवाना चाहे या मुल्क के बाहर करवाना चाहे, हम तब भी तैयार हैं। और यह है कि अगर वो शिवा अस्पताल में उन्हें शिफ्ट करना चाहती हैं तो हुकूमत उसके लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन जो अलीमा खान साहिबा हैं उनका बयान सामने आया है आपसे तकरीबन 2 घंटे पहले। उन्होंने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट से जो रिपोर्ट आने का इंतज़ार है, उन्हें जो रिपोर्ट हमें पेश करना थी, उन्हें मंगवाना थी, बाद में उन्हें अभी तक उन्हें रिपोर्ट शायद नहीं की और उनके स्पेशल आर्डर का भी हमें इंतज़ार है। स्पेशल आर्डर वो कौन सा कि उनकी वो जो बेल वाले मामला थे इमरान खान साहब के, अगर उनकी ज़मानत हो जाती है कुछ केसेस में तो उनको बाकायदा तौर पर ऐसा भी लग रहा है कि उनको बनी गाला भी शिफ्ट कर दिया जाए। इन तमाम खबरों के साथ साथ आज एक और धमाका खेज खबर सामने आई है। सुहेल वड़ैच साहब जो कि कुछ अरसा पहले तक वंडर बॉय की तलाश में थे, अब उन्होंने जनाब एक और काम किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद या चंद महीनों बाद 3 साल की एक कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल होगी, अपोजिशन की बाकी जमातें शामिल होंगी, उसमें आईनी तरमीम की जाएगी, बड़ी इस्लाहात लाई जाएंगी। ये इस तरीके से होगा, बड़ी इस्लाहात लाई जाएंगी। और देखते हैं कि ये जो कारनामा है सुहेल वड़ैच साहब का, मुअद्दिबाना जो इज़्ज़त में आप सुहेल वड़ैच साहब का, देखते हैं कि अब ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि वंडर बॉय वाली बात तो बिल्कुल भी खामोश हो चुकी है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।